मेरे प्रिय इलाहाबाद के नागरिकों, आज मैं आपके बीच आई हूँ। आपको लगेगा कि मैं आपसे वोट मांगने आई हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपका सोचना गलत नहीं है। आखिर महापौर का चुनाव है और उम्मीदवार आपसे वोट तो मांगेंगे ही, मगर मैं आपसे वोट की बात करने नहीं आई हूँ। मैं तो आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि आखिर मैंने इस चुनाव में खड़े होने का निर्णय क्यों लिया। आज मुझे इलाहाबाद आए 1 दशक हो गया। 1 दशक यानी 10 साल, और 10 साल बहुत लंबा समय होता है। आज वो समय है जब 1-2 साल में ही क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाते हैं, मगर जब मैं पिछले 10 साल पे निगाह डालती हूँ तो मुझे यही लगता है कि अपने इलाहाबाद में कुछ नहीं बदला। मेरा अक्सर लखनऊ जाना होता है। बेसाख्ता मैं इलाहाबाद की तुलना लखनऊ से करने पर विवश हो जाती हूँ। 10 साल पहले लखनऊ और इलाहाबाद लगभग एक जैसे शहर थे, मगर आज लखनऊ कहाँ पहुँच गया और इलाहाबाद कहाँ रह गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसको कभी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, उच्च न्यायालय की पीठ, एजी ऑफिस, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। अगर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान और महत्व रखने वाली संस्थाओं और संगठनों की लिस्ट बनाएं तो इलाहाबाद देश के कुछ गिने चुने शहरों में शुमार हो जाएगा जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना महत्व और पहचान रखते हैं। अगर इस लिस्ट में हम चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत और संगम को भी जोड़ दें तो इलाहाबाद अपनी तरह का देश का अकेला शहर ही दिखेगा। अंग्रेज़ों के समय इलाहाबाद देश का एक ऐसा ही शहर था जिसका महत्व दिल्ली से कम नहीं था। कम लोग जानते हैं कि इस इलाहाबाद में बैठकर मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट लिखी, जो कि आगे जाकर हमारे संविधान का आधार बनी। इस ऐतिहासिक शहर जिसने देश को 3 प्रधानमंत्री दिए, उसका आज क्या हाल है। मैं बताती हूँ कि उसका आज क्या हाल है। आज इलाहाबाद को एक पिछड़ा शहर यानी एक बैकवर्ड शहर माना जाता है। जहाँ लोग अपना कैरियर बनाने के लिए आते थे, आज वहाँ से लोग बाहर निकलने के लिए आतुर हैं। हैदराबाद, लखनऊ जैसे शहर जो कभी इलाहाबाद जैसे ही थे, आज इलाहाबाद से ना जाने कितने आगे निकल गए। ऐसा लगता है कि विकास की ट्रेन जैसे इलाहाबाद में रुकी ही नहीं और इस स्टेशन को छोड़कर आगे निकल गई। ज़रा नज़र तो डालिए अपने आसपास, क्या नज़र आता है? चारों ओर फैली गंदगी, टूटी सड़कें, बदहाल जन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, जल भराव, सड़कों पे आवारा घूमते पशु, बिजली की नित्य कटौती और पीने की पानी की ध्वस्त हुई व्यवस्था। क्या कारण है कि आज तक इलाहाबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? क्या कारण है कि इलाहाबाद इतना महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक शहर होने के बावजूद यहाँ पर्यटकों की आमद है ही नहीं? कारण है, और कारण ये है कि आपके इलाहाबाद के विकास के लिए जो पैसा आता है वो खर्च ही नहीं हो पाता। जो खर्च होता भी है उसका भी पता नहीं लग पाता कि वो खर्च हुआ कहाँ। क्या इस शहर के किसी महापौर ने कुर्सी पर बैठने के बाद आपकी सुध ली? क्या कोई लौट के आया आपसे ये कहने के लिए कि आपने मुझे जिता दिया, अब ये बताइए कि इलाहाबाद के समग्र विकास के लिए आपके क्या सुझाव हैं? क्या किसी ने आपको ये बताने की ज़रूरत समझी कि आपका पैसा कहाँ, कितना और कैसे खर्च हुआ? किसी ने नहीं समझी और कोई समझेगा भी नहीं, क्योंकि आपकी बेहतरी, आपका विकास कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। सब चाहते हैं कि वो इलाहाबाद की जनता के कंधों पर चढ़कर राजनीति में आगे निकल जाएं, और लोग निकल भी गए हैं। बस अफसोस की बात यह है कि इलाहाबाद की जनता जहां थी वहीं रह गई। मेरा सवाल है, हम यानी इलाहाबाद की जनता कब आगे बढ़ेगी? इसका जवाब आप सबको सोचना है। साथियों, अक्सर हम अपने अपने ड्राइंग रूमों में बैठकर व्यवस्था को कोसते रहते हैं। हम कहते रहते हैं कि कुछ नहीं बदला। हमारी शिकायत होती है कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते। एक दिन मैंने सोचा कि इस तरह कोसते रहने से, आर्म चेयर पॉलिटिक्स से वास्तव में कुछ नहीं बदलेगा। मैं दूसरों से क्यों उम्मीद लगाऊं? अगर मुझे लगता है कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए तो क्यों ना इसकी शुरुआत मुझसे ही हो। बस यही सोच थी जो मुझे आपके बीच ले आई। मैं एक संभ्रांत परिवार से हूँ।
मेरे पति श्री डॉक्टर दिलीप चौरसिया इस शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं। तो फिर आप सोचेंगे कि मुझे क्या ज़रूरत है चुनाव लड़ने की। ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि एक बेहद भारी कमी है, और वो कमी है व्यवस्था में। साथियों, मैं भी आपकी ही तरह एक आम नागरिक हूँ, और आपकी ही तरह इस सड़े गले सिस्टम से तंग आ गई हूँ। आपकी ही तरह मैं भी बदलाव चाहती हूँ। आपकी ही तरह मैं भी चाहती हूँ कि जिस शहर में मैं रहती हूँ वो शहर देश के और महत्वपूर्ण शहरों की तरह तरक्की करे। और मेरा मानना है कि ये बदलाव, ये तरक्की मुझसे शुरू होती है। मैं किसी और को कैसे दोष दे सकती हूँ अगर मैं खुद कुछ नहीं करती। आज इसलिए मैं आपके सामने हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरा कोई राजनीतिक आधार, बैकग्राउंड नहीं है। मुझे किसी बड़ी पार्टी का समर्थन प्राप्त नहीं, और ना मुझ में बड़े नेताओं वाली वाक्पटुता है। मगर फिर भी मैं आपके सामने अपनी उम्मीदवारी पेश कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास एक ताकत है, वो है ईमानदारी। मैं आपसे कोई भी लंबे चौड़े वायदे नहीं करूँगी। हाँ, मगर एक वायदा ज़रूर करूँगी कि अगर आपने मुझ में विश्वास रखा तो मैं उस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूँगी। मैं आपको और ख़ुद को भी एक विकसित इलाहाबाद देना चाहती हूँ। मैं एक बार फिर पूछती हूँ कि क्या किया उन लोगों ने जिनके हाथों में हमने इलाहाबाद को एक आदर्श शहर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। मैं आपके बीच में कुछ बदलने का इरादा लेकर आई हूँ। अब सवाल ये है कि क्या आप मुझे इलाहाबाद को बदलने का मौका देंगे? दोस्तों, मैं अपनी बात इन 4 लाइनों से ख़त्म करना चाहूँगी। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।